ऑलवेज अप्रिशिएट योर चाइल्ड ऑन देयर हैबिट्स, यानी अगर आप बच्चों की छोटी छोटी आदतों पर उनको अप्रिशिएट करेंगे, नो डाउट बच्चा वो चीज़ बार बार करेगा। आज के व्लॉग में बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगी और ये टॉपिक हर रीजन के रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपके साथ 6 डोमिनेंट में पॉइंट शेयर करूंगी। नो डाउट ये 6 पॉइंट्स एक प्राइम पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ टू नॉट शाउट ऑन योर चाइल्ड। बच्चों को मारना इनकी शख्सियत, इनकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग और अनफेवरेबल होता है। इसके बावजूद दुनिया भर में अपनी बात मनवाने के लिए या इनसे अपने काम करवाने के लिए मारपीट का सहारा लिया जाता है। इसकी बेसिक वजह यह भी है कि इस तरह बच्चों से काम निकलवाना हमें आसान लग रहा होता है। अगर बच्चे बात नहीं मान रहे तो हमें लगता है कि इनको मारकर हम अपनी बात आसानी से मनवा सकते हैं और अपना काम निकलवा सकते हैं। टेम्परेरी या कोई शॉर्ट टर्म तो ये हमें फ़ायदेमंद लग रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। इसका पहला नुकसान ये होता है कि बच्चे की तालीमी कारकर्दगी या इसका एकेडमिक कैरियर इफेक्ट होता है। और दूसरी बात यह कि बच्चे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। इनकी मेंटल हेल्थ मुतासिर होती है और इसके अलावा वो खौफ का भी शिकार हो जाते हैं। वो डरने लगते हैं, उनके दिल में डर बैठ जाता है, खौफ बैठ जाता है। और तीसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा ना एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं। इसके अलावा और भी कई नुकसानात होते हैं, लेकिन ये बेसिक या बड़े नुकसान हैं। देखिए, पेरेंटिंग बच्चों को पेरेंट्स किसी वक्त भी बच्चों को मारते हैं, और किन सूरतों में मारते हैं वालिदैन उस वक्त बच्चों को मारते हैं जब वो खुद डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मेंटली परेशान होते हैं, थके हुए होते हैं, किसी मसले में होते हैं, किसी लड़ाई में होते हैं, और जिस मसले में वो होते हैं ना, इसका उन्हें हल नहीं मिल रहा होता, तो आम तौर पर इनका ये डिप्रेशन, इनकी ये टेंशन बच्चों के ऊपर मार पिटाई की सूरत में निकलती है। और दूसरी सूरत में पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बच्चों को इस वक्त मारते हैं जब उन्हें ये डर होता है कि इनके बच्चे कहीं पीछे ना रह जाएं, या इनके ज़ात के हवाले से कोई खौफ होता है उन्हें, या खौफ होता है कि हमारा बच्चा अपने कज़न्स या अपने पड़ोसियों से पीछे ना रह जाए, और ये बात इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती, और इसलिए वो बच्चों को मारते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। और जिन वालिदैन को गुस्सा ज़्यादा आता है वो बच्चों को ज़्यादा मारते हैं। तो बच्चों की मारपीट करना इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि बच्चों को मारे बगैर इन बिहेवियर या इनकी पर्सनैलिटी में किस तरह चेंज लाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि आप 4-5 दिन, 1 हफ्ता या 10 दिन इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो बात मानने लग जाएगा। सो जब आप ये पॉइंट्स अपने बच्चों पर अप्लाई करेंगे ना, तो आपका बच्चा उतना ही टाइम लेगा जितना आपने उसको मार पीट कर ज़िद्दी बनाने में टाइम लगाया है, तो ठीक होने में भी आपका बच्चा उतना ही टाइम लेगा। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ डोंट गेट एंग्री एंड डोंट शाउट ऑन योर चाइल्ड। बच्चों का रवैया तब्दील करने के लिए इन पर गुस्सा मत करें। गुस्सा करके आप अपना और बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बेशक गुस्सा एक फितरी अमल है, आता है जब बच्चा कुछ गलत करते हैं या बात नहीं मानते तो गुस्सा आता है, लेकिन इस गुस्से को कंट्रोल करना भी हमारे हाथ में होता है। हज़ारों मिसालें हैं गुस्से के ऊपर, तारीख में मिसालें हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें हैं, अहादीस हैं, कुरान पाक में भी गुस्से से मना फरमाया गया है। जब हम गुस्सा करते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जो बच्चे की साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जितने भी बच्चे लाए जाते हैं ना, वो किसी न किसी जहनी प्रेशर की वजह से, पढ़ाई ना करने की वजह से, या कोई और किसी भी किस्म की उन्हें परेशानी होती है। कुछ बच्चे घरेलू हालात की वजह से मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं, और इन सब बच्चों में आधे से ज़्यादा बच्चे वो होते हैं जिन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना, ये बच्चों की शख्सियत को बुरी तरह मुतासिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें किसी पर गुस्सा आता है ना, तो उसकी ज़िंदगी भर के हम एहसानात और उसकी अच्छी बातों को हम भुला देते हैं, और सिर्फ हम उसकी नेगेटिव बातों को याद रखते हैं। इसकी नेगेटिव बातों को ही हम याद रखते हैं। गुस्से में दिमाग हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। गुस्से का इलाज गुस्से से नहीं, मोहब्बत से किया जाए। जब हम गुस्सा करते हैं ना और बच्चों को गुस्से से देखते हैं, सख्त अल्फाज या हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे भी वैसा ही करते हैं। हमारे पास तो अथॉरिटी होती है, इतनी ताकत होती है कि हम बच्चे को कुछ भी कह लेते हैं, और बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। वो दिल में हमें बुरा समझता है। जिस तरह गुस्सा हमें परेशान करता है ना, इसी तरह बच्चों को भी परेशान करता है। हम गुस्से को अलग अंदाज से बाहर निकालते हैं, लेकिन बच्चा अंदर ही अंदर घुलता रहता है। सो बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए इन पर गुस्सा ना करें। और अक्सर पेरेंट्स की ये आदत होती है, 2-4 बच्चे जब आपस में खेल रहे होते हैं, बार बार जाके उनको डांट रहे होते हैं, बिला वजह ही डांट रहे होते हैं कि ना लड़ो, ऐसे ना करो, ये ना करो, बार बार ही उनको मना कर रहे होते हैं। और जिस चीज़ से हम बार बार बच्चों को मना करते हैं, वो चीज़ बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। ये उनकी नेचर होती है। आप सही से खेलो, हम हमेशा उनको जो है ना बार बार जाके टोक रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे होते 1 घंटे से वो साथ खेल रहे हैं, लेकिन ये जो 5 मिनट या 3 मिनट में वो लड़ाई कर रहे हैं, वो हमें नज़र आ जाती है। अब स्टार्ट में मैंने आपको
ये बताया था कि बिहेवियर अप्रिशिएटेड इज़ बिहेवियर रिपीटेड। तो अगर हम बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे ना तो वो चीज़ बार बार करेंगे, वो चीज़ बार बार रिपीट करेंगे। तो बिहेवियर के बारे में हम बच्चों को बार बार कहेंगे, इनको तनकीद, अगर हम किसी चीज़ के बारे में बच्चों को बार बार रोकेंगे, उन पर तनकीद करेंगे तो बच्चा वही बात ज़्यादा करेगा, चाहे वो तनकीद हो या फिर अप्रिसिएशन। अगर आप बच्चों से कहेंगे ना कि आप पढ़ते नहीं हो, आप क्यों नहीं पढ़ते, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। और जब आप इनको पढ़ते हुए देखकर ये कहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे तो कि आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, देखिए आप, तो उनको अप्रिशिएट कर देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। और जब बच्चे आपस में लड़ रहे होंगे, खेलते खेलते लड़ पड़ेंगे, तो आप इनको बार बार जाके डांटेंगे ना तो इनकी लड़ने की आदत बढ़ेगी। जब आप देखेंगे बच्चे प्यार मोहब्बत से खेल रहे हैं तो आप भी कभी कभार जाएं और उनमें इन्वॉल्व हो जाएं और उनको खुश होकर बोलें कि आप में कितनी मोहब्बत है, आपस में आप कितने प्यार से खेल रहे हो। और बच्चे ये सब चीज़ देखकर और ज़्यादा मोहब्बत से खेलेंगे, वो कहेंगे कि वाह हमारी तो तारीफ हुई है, अब हम और अच्छे तरीके से आपस में खेलेंगे। जितनी ज़्यादा जिस चीज़ की आप बच्चों की तारीफ करेंगे वो वही खूबी आपके बच्चे के अंदर बढ़ेगी। एंड वाइस वर्सा, जब आप बच्चों की बुराई करेंगे या इनको किसी चीज़ से डांटते ही रहेंगे, बुरा भला कहते रहेंगे, हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, तो वो बुराई जो है ना वो बच्चे के अंदर और ज़्यादा। एंड थर्ड पॉइंट फॉर बेस्ट पेरेंटिंग इज पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम। ये एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सज़ा और जज़ा का बाकायदा निज़ाम होना चाहिए। आमतौर पर ये सिस्टम नहीं होता। जब बच्चों का रिजल्ट आता है अच्छा ना आए तो हम पेरेंट्स इन पर गुस्सा करते हैं, इनको डांटते हैं या इनको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। और अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो चलो जी, इनको अप्रिशिएट कर दिया, ट्रीट दे दी, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। रोज़ाना डेली बेसिस पे बच्चों की प्रोग्रेस चेक करें कि आज क्या किया है इसने। जब हम पूरा साल बच्चे को निगलेक्ट करते हैं तो साल के एंड में भी हमारे पास कोई राइट नहीं होता हम उसको कुछ बोल सकें, उसे डांट सकें उसके गलत रिजल्ट की वजह से। जब डेली बेसिस पे बच्चा अच्छे से काम कर रहा होगा, आप डेली बेसिस पे उसकी चेकिंग कर रहे होंगे, तो अगर आप रोज़ इसकी तारीफ करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएंगे, कॉन्स्टेंटली इस बच्चे की परफॉर्मेंस खुद ब खुद बेहतर होती जाएगी। साल में 1-2 दफ़ा तारीफ कर देने से या उसकी प्रोग्रेस चेक कर लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड द पॉइंट नंबर 4 इज़, अगर आपने कोई भी कमिटमेंट अपने बच्चे के साथ की है, मीन्स कि मैं फलां जगह पर आपको लेकर जाऊंगी, रिलेटिव्स या नेबर्स के घर पे लेकर जाऊंगी, तो अपनी इस कमिटमेंट या इस प्रॉमिस को ज़रूर फुलफिल करें। कोशिश क्या करें, आपकी शख्सियत में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होती है बच्चों की नज़रों में। अगर वो हमेशा ये याद रखते हैं कि मम्मा या बाबा ने जो चीज़ उसको बोलते हैं ना वो करते हैं, अगर आप नहीं करेंगे ना तो उनकी नज़र में उनकी नज़रों में आपका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा। तो हमेशा उनसे वही प्रॉमिस करें, वही कमिटमेंट करें जिसको आप पूरा भी कर सकें। एंड द पॉइंट नंबर 5 इज़ इग्नोर देयर मिस्टेक्स। बच्चों की बारीक बारीक छोटी छोटी बातों को इतना ज़्यादा नोटिस ना किया करें, इतना ज़्यादा उन बातों पर उनको क्रिटिसाइज़ ना किया करें। बड़ी बड़ी बातों को कई दफ़ा हम लोग नज़रअंदाज करके ना उनकी छोटी छोटी सी बातों पर क्रिटिसाइज़ या डांट डपट कर रहे होते हैं, उन्हें डांट रहे होते हैं या मार रहे होते हैं। ये नहीं देखते कि बच्चों ने प्रॉपर मील ले रहे हैं, इनके सारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, वो फिज़िकली एक्टिव है या नहीं, ज़्यादा टाइम टीवी तो नहीं देख रहे। इस चीज़ पर हम इतना ज़्यादा गौर नहीं करते, लेकिन इनकी छोटी छोटी सी बातें होती हैं ना, उनके ऊपर उन्हें बिला वजह डांटते रहते हैं। छोटी छोटी बातें लाइक इस तरह से ना बैठो, इस तरह ना करो, इस तरह से ना चलो, आपने इस्लाम किया है, आपने इस्लाम नहीं किया, इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप बार बार कोशिश किया करें, प्यार से सिखाएं, नरमी से सिखाएं और माइक्रो मैनेजमेंट हर चीज़ की ना करें। इस तरह से ना बच्चों की आदतें ग्रूम नहीं होती बल्कि और ज़्यादा बच्चों की आदतें ख़राब होने लग जाती हैं। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और अगर हेल्पफुल हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ इस तरह की न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।